वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो यारो हिंदी की और आरो यारो हिंदी में हम आज जो है टेस्ट लगाएंगे एक पर्यायवाची का। तो पर्यायवाची के टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे इसमें और काफ़ी स्टैंडर्ड रहने वाले हैं ये। अगर आप इसमें बढ़िया स्कोर करते हैं मतलब आप रियल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे। आत्मभू तथा सुरज्येष्ठ किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन देख लीजिए, श्रीहरि के, भव के, ब्रह्मा के या परमात्मा के। तो मैं डायरेक्टली आंसर करूंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आत्मभू या सुरज्येष्ठ। सुर माने देवता और ज्येष्ठ माने जो उनमें बड़े हैं, तो वो है ब्रह्मा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। त्राक्ष तथा दूनद्रारी इनका पर्यायवाची क्या होगा? इनका युग्म आपको बताना है। देवता और दानव, वैनतेय और राजत, कंदर्प और गरुड़ध्वज या सभी असत्य हैं। तो त्राक्ष और दूनद्रारी शब्द का पर्याय युग्म होगा वैनतेय और राजत। अगर आपने अभी तक हमारी पर्यायवाची वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसको देखिए, उसमें इन सभी शब्दों की डिटेल में व्याख्या की गई है। 3 देखिए। यमराज को कालपुरुष और धर्मराज भी कहते हैं, इसका अन्य पर्याय है। यमराज का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो देखिए यमराज को जो है शमन भी कहते हैं, करंतांत भी कहते हैं और परेत राट भी कहते हैं, यानी सभी वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। काकुप और काष्ठा शब्द पर्यायवाची हैं किसके? काष्ठ के, लकड़ी के, ककड़ी के या दिशा के। क्वेश्चन नंबर 4 काकुप और काष्ठा। तो देखिए मैं आपको बता दूं काकुप मतलब काकुप नहीं, ककुप और काष्ठा जो शब्द हैं ये पर्यायवाची हैं दिशा के। 5 देखिए। कलमश तथा अहंस शब्द के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये पंख यानी गंदगी के भी पर्यायवाची हैं। किल्बिश और पाप। किल्बिश मतलब पाप से ही सेंस होता है इसका। आपने बचपन में देखा होगा शक्तिमान, उसमें भी किल्बिश नाम का एक कैरेक्टर आता था। तो किल्बिश मतलब पाप के सेंस से ही होता है ना। और ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्रीडा और लज्जा पर्यायवाची हैं, इसके अन्य पर्यायवाची बताइए। मद्दांश, त्रपा, ही या सभी सत्य हैं। तो व्रीडा और लज्जा यानी ये शर्म के पर्यायवाची हैं और इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं वो सभी हो जाएंगे, सारे के सारे हैं। मद्दांश भी है, त्रपा भी है और ही भी है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। शतावरी शब्द का उचित पर्याय है इंद्राणी, कचूर, शतमूली या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है, देखिए शतावरी कौन है? यह है इंद्र की पत्नी, इसीलिए इन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है। तो ये भी ठीक है। इंद्राणी का एक अन्य पर्याय कचूर भी है और शतमूली भी है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखो। स्वैराचार शब्द का उचित पर्याय होगा स्वैराचार। अत्याचार, कुशासन, एकतंत्र या सभी। क्वेश्चन नंबर 8। तो कुशासन भी होता है, अत्याचार भी होता है, एकतंत्र भी होता है। स्वैराचार, स्वैराचार सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। उत्साहित शब्द के हेतु उचित पर्याय है उत्सुक, सुमुत्सुक, उत्साह या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। तो उत्साहित शब्द हेतु जो उचित पर्याय है, उत्साहित मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को करने में उत्साहित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए उचित पर्याय है सुमुत्सुक, ध्यान रखना। 10 देखिए।
अन्नदान कर यश प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रायः अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन इसका सही पर्याय है अन्नदेय, अन्नदात्र, धान्य द्रव्य या वाजश्रवा। तो अन्नदाता के लिए जो सही शब्द है साथियों वो है वाजश्रवा। और जहाँ तक मुझे पता है वाजश्रवा नाम के एक ऋषि भी हुए हैं। तो वाजश्रवा का अर्थ क्या होता है? अन्न दान करने वाला व्यक्ति, जो अन्न का दान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, घुंघराले बालों का उचित पर्याय टेढ़ा, टोड़ा या वक्र, कुंचित या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट होगा आंसर, जो घुंघराले बालों का जो उचित पर्याय है वो है कुंचित। ध्यान रखना। टेढ़ा और वक्र, तो देखिए वक्र का तो मतलब ही टेढ़ा है, और टेढ़ा का अर्थ कभी घुंघराले बालों से नहीं लिया जाता है ना। फिर आप यहाँ लॉजिक लगाओ कि घुंघराले बाल भी तो टेढ़े होते हैं तो हम यही लगा दें, या सभी वाले ठोंक दें, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, सही जो इसके लिए पर्याय है वो है कुंचित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बकर, कासाब अथवा कसाई शब्द का उचित पर्याय है बधिक, चिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। तो बकर कसाब या कसाई, देखिए कसाई तो उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में बधिक और चिक दोनों कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अमृत द्युति, अर्ह, अब्धिज, यह सभी शब्द समानार्थी हैं, इनका पर्याय आपको बताना है। ऑप्शन अमीकर, इंदु, इंदव या सभी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सभी पर्यायवाची हैं ये सभी सेम ही हैं, ऊपर वाले तीनों। तो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। 14 देखिए, मेहर शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, इसका अन्य पर्याय होगा अरणी, आफताब, अग या सभी। प्रश्न नंबर 14। तो मेहर का मतलब होता है सूर्य, अरणी का मतलब भी सूर्य होता है, आफताब का मतलब भी सूर्य होता है, और अग का मतलब भी सूर्य होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अभिशंका का उचित पर्याय क्या होगा? अयोग, उज्र, अरिष्ट या सभी। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है उपरोक्त तीनों। अरिष्ट, अयोग, उज्र ये सभी अभिशंका के ही अर्थ होते हैं, मतलब इसी के पर्याय हैं, याद रखेंगे। 16 देखिए, आजमूद, अवक्षेपित, अनुभूत, इनका उचित पर्याय आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका मतलब होता है चेक किया हुआ, यानी परीक्षित भी होता है, आकलित भी होता है और आजमाया। जिसको आप चेक कर लेते हो उसको हम आजमूद भी बोलते हैं, अवक्षेपित बोलते हैं, अनुभूत बोलते हैं, परीक्षित बोलते हैं, आजमाया हुआ बोलते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर्जव शब्द का उचित पर्याय आपको बताना है। आर्जव, ऑप्शन समलोष्ट कांचन, भद्र, क्षेत्र मार्जव या सभी। तो आर्जव का अर्थ जो है ये सभी के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ध्यान रखना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ब्योड़ा तथा किल्ली पर्याय शब्द किसके हैं? अवरोध के, रुकावट के, अर्गला के या सभी के। तो ब्योड़ा और किल्ली का जो प्राय है वो सभी है, इसके अर्थ जो है रोकने के सेंस में होता है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तुलसी के पर्याय आपको बताने हैं। वृंदा, तीव्रा, भारवी या सभी। तो तुलसी तो बहुत ही फेमस है। तुलसी का एक पर्याय वृंदा भी होता है, तीव्रा भी होता है, भारवी भी होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आगार शब्द मंडली का पर्याय है। आगार शब्द मंडली का पर्याय है, इसके अन्य समानार्थी शब्द बताने हैं। इजलास, वेणी, बज्म या सभी। तो मंडली के अन्य अर्थ जो है वो बताने हैं आपको। मैं आपको बता दूं, उपरोक्त सभी जो है मंडली के पर्याय है। इजलास माने भी मंडली होता है, वेणी माने भी मंडली होता है, और बज्म माने भी मंडली होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है। कूष्मांड, कोहड़े का उचित पर्याय।
तुम्बुक, झिंगाक, नागपुष्पक। 21। तो कूष्मांड का जो पर्याय है ये सभी है। नागपुष्पक भी होता है, तुम्बुक भी होता है, जिघांक भी होता है। काग भगोड़ा शब्द का उचित पर्याय है ऊड़, डूहा, बिजूका या ये सभी। काग भगोड़ा, तो काग भगोड़ा जो होता है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं बिजूका सामान्य भाषा में, लेकिन इसके अन्य मतलब ऊड़ा और मतलब उड़ और डूहा भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। होता क्या है बेसिकली, तो आपने देखा होगा खेतों में जो है पक्षियों को या जानवरों को भगाने के लिए हम एक आदमी के आकार का पुतला खड़ा कर देते हैं, उसी को कहते हैं काग भगोड़ा, है ना। यानी वो जो है जो पशु पक्षी होते हैं उनको डराने का काम आता है। आगे देखिए 23। नौकरी का उचित पर्याय है जद, वृत्ति, मनुष्य कार्य या सभी। नौकरी, नौकरी का उचित पर्याय ये सभी है, याद रखना। जद, वृत्ति, मनुष्यकार और सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ऊपर वाले तीनों इसके पर्याय हैं। अंतावसायी, भांडिक, कल्पक, क्षौरिक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं। नाई के, स्मर्शु वर्धक के, आयनाकार के या सभी के। 24। 24 का मैं आपको बता दूं, ये जो मतलब है नाई या स्मर्शु जो होती है दाढ़ी को कहा जाता है, और वर्धक मतलब काटने वाला, तो दाढ़ी को काटने वाला नाई तो होगा, इसीलिए सभी सेम है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नाई, स्मर्शु वर्धक या आयनाकार। अलाबू, टुम्बड़ा, पुंडरीक, ये किसके पर्याय है। विष्णु के, गरुड़ के, कोहड़ा के या चैत्यमुख के। सही जवाब कोहड़ा के, ठीक है। पुंडरीक माने कमल, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, कमल के। सहजन, शोभांजन, शुलवारी, ये सभी समानार्थी हैं। इन्हीं के जैसे समानार्थी इनमें से और कौन होंगे 26 में। मधु, शिबनु, क्षमादश, शुकपुच्छ, तो ये सभी जो है ऊपर वाले तीनों जो है सही है, और सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी सहजन, शोभांजन, ये सभी जो है पर्यायवाची आपस में। 27 देखिए, छेमंड, टूंगर, नालंब, बेकस, बापुरा, ये सभी समानार्थी हैं, इनका उचित पर्यायवाची आपको बताना है। आश्रयहीन, व्यभिचारी, कर्जखोर या मिथ्याचारी। 27 का करेक्ट आंसर होगा आश्रयहीन, जिसके पास घर नहीं होता उसे कहते हैं नालंब, बेकस, बापुरा या छेमंड। अनेक शब्द का उचित पर्याय आपको बताना है। अभेरा, अजी, उल्फत या ये सभी। 28। तो अनेक के ये तीनों ही जो है पर्यायवाची हैं। अभेरा भी होता है, आज भी होता है और उल्फत भी होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखो 29, शकुंत, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। इसके पर्याय मतलब कौन कौन से होंगे। चाश का, अंतरिक्षत का, नीडक का या सभी। तो शकुंत के पर्यायवाची ऊपर वाले तीनों हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। विश्वेश्वर का उचित पर्यायवाची शब्द है अक्षमाली, अम्बरीश, अयोनिज या सभी। विश्वेश्वर, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी ऊपर वाले तीनों हैं, याद रखना। थर्टी वन देखिए, चिन्मय, चिदाकाश, दहराकाश, इन सभी समानार्थी शब्दों के उचित पर्यायवाची क्या होंगे। फरंजय, भवधरण, उडगन या ए और बी दोनों। 31, तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी
ए और बी दोनों, ठीक, याद रखना। 32 देखिए, युद्ध का पर्याय जैसे अन्य प्रकार से समर, संग्राम और रण भी कहते हैं, वैसे ही चंचरी के आपको पर्यायवाची खोजने हैं। 32, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ चंचरी का मतलब क्या होता है। देखिए चंचरी का मतलब होता है भौरा। अब आप इसको जो है आसानी से कर ले जाओगे। अब भौरा को भवरा भी कहते हैं, भृंग भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं, जुरेफे भी कहते हैं, आलिंद भी कहते हैं, अल भी कहते हैं, षटपद भी कहते हैं, ये सब कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 33 देखिए, वैकुंठ शब्द के उचित पर्यायवाची इशु, अर्श, ऋक्ष, ऋभुक्ष या सभी। 33, तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वैकुंठ, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। 34 देखिए, बावर्ची, खानसामा, रसोइया शब्द के पर्यायवाची है वल्लभ, रसपाचक, आरालिक या सभी। 34, तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आरालिक। 35 देखिए, वैभवशाली, अमीर, अयाची, इसके पर्यायवाची आपको बताने हैं अर्थपति, जरदार, दोनों सही है या दोनों गलत है। 35, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा बट ये दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखना। ना अर्थपति वैभवशाली होता है, ना ही जरदार वैभवशाली होता है। 36 देखिए, बाहुबली का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है पुंस, पराक्रमी, वाशकल या सभी। तो बाहुबली के पर्यायवाची पराक्रमी तो है ही, वाशकल भी है और पुंस भी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। 37 देखिए, कवल या पीलिया रोग का पर्यायवाची आपको बताना है कपिंजल, पांडुरोग, आंत्रशोध या डी, ए और बी दोनों। तो 37 में अगर हम देखेंगे तो पीलिया रोग का जो सही पर्याय है वो होता है पांडुरोग, ठीक है, याद रखना। 38 देखिए, मृग शावक, मृग छौना, हिरण का बच्चा, इसके लिए उचित पर्याय आपको बताना है व्याधमीत, वाताट, मयू या ये सभी। 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। ये सभी जो है हिरण के बच्चे के पर्यायवाची है। 39 देखिए, नासा शब्द का उचित पर्याय बताना है आपको। नासा, ये नासा एयरोस्पेस एजेंसी नहीं है अमेरिका की, ये हिंदी वाला नासा है। तो 39 में अगर हम देखेंगे तो नासा जो है ये नाक के लिए है, तो नस्त भी होता है, नक्र भी होता है, पत भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 40 देखिए, घुघुआ और घुघू शब्द जो पर्यायवाची है उनके बताना है उल्लू के, नख तंचर के, केवल बी या ए और बी दोनों। 40 का करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, याद रखना, उल्लू के भी हैं और नख तंचर के भी हैं। 41 देखिए, चिबिल्ला, चिबिल्ला शब्द का उचित पर्यायवाची आपको बताना है अशांत, उत्कंठित, आवलित या सभी। तो चिबिल्ला का मतलब है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो, और ये सभी ऊपर वाले तीनों जो है परेशान के पर्यायवाची है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 42 देखिए, दिलरुबा का अर्थ क्या है प्रेमिका, माशूका, साकी या ये सभी। तो ये तो खैर आप कर ही लोगे आसानी से, सभी लोग इससे 2-4 हो ही रहे होंगे अपने जीवन में। तो ऊपर वाले तीनों ही है, याद रखना। दिलरुबा प्रेमिका भी होती है, माशूका भी होती है, साकी होती है। वो गाना नहीं है वो साकी साकी, है ना, और बहुत फेमस गाना है वो, तो आपने सुना होगा वो साकी साकी, इतने पास आकी कोई ख्वाहिश ना रहे बाकी, वही वाला साकी। आस्थान शब्द का उचित अर्थ आपको बताना है देवालय, माँ स्थान, राज दरबार या उच्च स्थान। 43 का करेक्ट आंसर होता है राज दरबार। आस्थान का उचित शब्द क्या है, राज दरबार, जहाँ राजा का दरबार लगता है। 44 देखिए, तंत्र मंत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं करबर, आफसू, अंछर या ये सभी। 44, तो तंत्र मंत्र के लिए ऊपर वाले तीनों ही शब्द इस्तेमाल होते हैं, करबर भी होता है,
आंसू भी होता है, अंशर भी होता है, ये सभी तंत्र मंत्र के ही पर्याय हैं। 45 देखिए, क्रौच धारण, शिख वाहन, वल्ली वल्लभ तथा महासेन, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? कार्तिकेय के, विश्वेश के, स्कंद के या सभी के? 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये सभी पर्यायवाची हैं सेम। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए, ये हैं पर्यायवाची कार्तिकेय के। 46 देखिए, दुर्गा के पर्यायवाची आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा सही है? त्वाष्टी, महोग्रा, शाक्री या ये सभी? 46। तो माँ दुर्गा के पर्यायवाची ये सभी हैं। एक पर्यायवाची और होता है जो पेपर में खूब पूछता है, वो है मीनाक्षी। ध्यान रखना, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? माँ दुर्गा का। मीन धनक्षी यानी जिसकी आंखें मछली के समान है। 47 देखिए, रौरव, वृष्णि, प्रचंड ये सभी समानार्थी हैं। इनके समान अर्थ रखने वाला अन्य पर्याय कौन सा होगा? हरबंड, हैबतनाक, केवल ए या ए और बी दोनों? 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ध्यान रखना, ऊपर वाले दोनों ही हैं। 48 देखिए, आशु शुक्षणी की प्रचंड लपटें सब कुछ निगल रही हैं। तो उपरोक्त वाक्य में ये जो अंडरलाइन है आशु सुषुक्षणी, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक, तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऊपर वाले तीनों जो है इसके अर्थ होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। 49 देखिए, अलीक और अवड ज्ञान शब्द के उचित अर्थ क्या है? अवज्ञा, परिश्रम, अहंकार या सभी? 49 का सही अर्थ है ऑप्शन ए, अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। और सीरीज का अंतिम प्रश्न, त्वेषामीश और दियुम्र दोनों शब्द पर्यायवाची किसके हैं? ध्वांतहर्ता के, निर्मुट के, आदित्य के या सभी के? तो ये दोनों अर्थ हैं किसके? सूर्य के। ध्यान रखना। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऊपर वाले तीनों। ध्वांतहर्ता, ध्वांत मतलब होता है अंधेरा, हर्ता मतलब हरने वाले। तो ध्वांतहर्ता कौन है? सूर्य ही तो है, और आदित्य तो है ही। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।